नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ साइंस साइंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा है जो हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे खुद के बारे में है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वो सारी चीज़ों का नाम बताएं या सोचें जिनसे आप प्यार करते हैं, तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग अपना खुद का नाम लेना भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमें याद करवाता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। दोस्तों, एक और बात याद रखें कि हम हर समय दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारा करीबी या कोई हमारा दोस्त। इसलिए आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें और आप खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बन जाएं। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर मत रहिए। तो हमें अपने आप से काइंडनेस से पेश आना चाहिए और अपने आप को प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सेहत और हमारे आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अपने आप को अपनाते नहीं हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, तो हम इनसिक्योर बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों को भी ख़राब कर लेते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक कपल है जिसमें कि पति पत्नी दोनों काम करते हैं। जो पति है वो अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने आप को अपनाता नहीं है, तो उसमें इनसिक्योरिटी की भावना है अपने रिश्ते में अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि पति को लगता है कि वो दिखने में उतना अच्छा या सुंदर नहीं है जितने कि वे मैन जिनसे उसकी पत्नी ऑफिस में काम के दौरान मिलती है, जिसकी वजह से उसमें सम्मान और विश्वास की कमी आ जाती है और वो अपने पत्नी के फ़ोन को बार बार चेक करता है, मैसेज रीड करता है पत्नी के फ़ोन पे। चाहे वो कपल एक दूसरे से बेहद प्यार करता हो, मगर उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पति को अपने आप को लेकर हीन भावना है, क्योंकि उसने खुद को अपनाया नहीं है और अपने आप से प्यार नहीं किया, जिससे पत्नी को लगेगा कि मेरा पति मुझ पर शक करता है और मुझसे प्यार नहीं करता। दोस्तों, इसीलिए हम जैसे हैं अच्छे हैं, अपने आप में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अपने आप को अपनाने से और अपने आप से प्यार करने का मतलब है हम जैसे भी दिखते हैं उसको एप्रिशिएट करना। दोस्तों, हम अपनी खूबसूरती को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम अपने से प्यार नहीं करना सीख जाएंगे। दोस्तों, खूबसूरती के कोई नियम नहीं होते। दोस्तों, अगर हम में इम्परफेक्शंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें छुपाइए मत, क्योंकि सब में होती है। दोस्तों, याद रखिए, हमारी जीन्स का साइज़ हमें डिफ़ाइन नहीं करता, हमारी त्वचा का रंग हमें डिफ़ाइन नहीं करता, हमारे फेस पर निशान हमें डिफ़ाइन नहीं करते, दूसरों की एक्सपेक्टेशन हमें डिफ़ाइन नहीं करती, दूसरों के ओपिनियंस हमें डिफ़ाइन नहीं करते। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये चीज़ हमें डिफ़ाइन करती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को अपनाने का मतलब और अपने आप से प्यार करने का मतलब है अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना, ना कि दूसरों के साथ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खुद के बारे में है, ना कि दूसरों के बारे में। इसीलिए दूसरे क्या करते हैं उसको नज़रअंदाज करना सीखें। दोस्तों, कभी कभी हम अपने दिल में जेलसी फील करते हैं, जब दुखी महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन दूसरों के साथ करने में एनर्जी वेस्ट करते हैं। आजकल जब ऑनलाइन या सोशल साइट्स पर अपनी कोई पिक्चर पोस्ट करता है तो हम में से बहुत सारे यंगस्टर अपने आप में हीन भावना ले आते हैं कि यार, उस बंदे की फ़ोटो पे इतने लाइक्स आ गए, मेरी फ़ोटो पर बहुत कम लाइक्स हैं, जा है ही नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे यार, उसके तो कितने ज़्यादा फ्रेंड हैं डैशबुक पर, मेरे तो है ही नहीं।
नहीं, मुझ में ज़रूर कोई खामी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं? ऐसा नहीं होता। क्या किसी ने कभी ऑनलाइन अपनी रोते हुए फ़ोटो पोस्ट की है? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं। तो दोस्तों, हम अपनी ज़्यादातर हंसती हुई या फ़िल्टर लगाकर फ़ोटो पोस्ट करते हैं। क्या हम कभी दुखी नहीं होते हैं? क्या हम हमेशा उतने खूबसूरत दिखते हैं जितने ऑनलाइन पिक्चर्स में? शायद नहीं। तो दोस्तों, अब अपने दिल से पूछ कर देखें, क्या सोशल मीडिया सच की दुनिया है? मुझे मालूम है आपका जवाब। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, खासकर ऑनलाइन या सोशल मीडिया की लाइफ पर तो बिल्कुल ही नहीं। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कंपीटिंग विद अदर्स एनकरेज बिटरनेस नॉट बेटरमेंट। अपना रास्ता खुद चुनें, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। दोस्तों, अपने आप से प्यार करना और अपने आप को अपनाने का मतलब है अपनी इनर ब्यूटी की वैल्यू करना। दोस्तों, हमने कितनी बार किसी को खूबसूरत कहा उसके खूबसूरत दिमाग के लिए? बहुत कम बार। हम ज़्यादातर खूबसूरती को बॉडी के साथ जोड़कर देखते हैं, मगर सच में जो ब्यूटी है वो है इनर ब्यूटी। दोस्तों, खूबसूरती शरीर से कहीं बढ़कर है। हमारा शरीर ढल जाएगा मगर इनर ब्यूटी कभी भी नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपना समय अपना अच्छा करैक्टर बनाने में लगाएं। हम अपनी लुक से किसी को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, मगर हम सच में किसी खूबसूरत इंसान को अपने साथ जोड़कर तब ही रख सकेंगे जब हम भी अंदर से खूबसूरत होंगे। दोस्तों, एक लग्जरी स्पोर्ट कार कुछ भी नहीं है अगर उसका इंजन ही नहीं है। हमारा उस व्यक्ति के साथ ज़िंदगी बिताना मुश्किल हो जाएगा जो बाहर से तो खूबसूरत है मगर अंदर से नहीं। दोस्तों, अपने आप से प्यार करने का मतलब और अपने आप को अपनाने का मतलब है अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एंजॉय करना। हम में से बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि फेमस होना, रिच होना, महंगी चीज़ें खरीदना ये सक्सेस है। मगर दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी मुसीबत में रहे होंगे और बाहर भी निकले होंगे, दुखी होते हुए भी मुस्कुराए होंगे। दोस्तों, ये है असली सक्सेस। अपनी पीठ थपथपाइए। हमने कितनी सारी क्लास पास की है, कितने आर तक पढ़े हैं, ये भी तो सक्सेस है दोस्तों, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। याद रखिए, हम सक्सेसफुल ही हैं। दूसरे व्यक्ति नहीं बता सकते कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, ये हम खुद जानते हैं। अगर हम दूसरों के कहे हुए रास्ते पर चलेंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़कर, तो याद रखिए हम बहुत सारी चीज़ें देखने में असमर्थ रहेंगे, जब वंचित रह जाएंगे जो हम अपना रास्ता खुद का चुनकर देख सकते थे। दोस्तों, हमारी इंडिविजुअलिटी हमारे लिए ब्लेसिंग है, ना कि बर्डन। तो जहाँ तो हम अपने दिल की सुन सकते हैं या लोगों की, हम दोनों परिस्थितियों में जज किए ही जाएंगे, तो क्या बेहतर है। तो जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। दे विल कॉल यू क्वाइट बिकॉज यू आर परफेक्टली हैप्पी इन साइलेंस। दे विल कॉल यू वीक बिकॉज यू अवॉइड conflict and drama. They will call you arrogant for having self-respect. They will call you boring for not being extrovert. They will call you wrong for having different beliefs. They will call you shy when you choose not to interact in small talk. They will call you fake for trying your best to remain positive. They will call you loner because you are comfortable being on your own. They will call you lost for not following the same route as other. They will call you ugly for not looking like celebrities. They will call you crazy for thinking differently from others. They will call you cheap for knowing value for money. They will call you disloyal for distancing yourself from negative peoples. Let them call you what they want. Create your own part to play in the world. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।